हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में हम डिफरेंस कर चुके हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड पार्टनरशिप में। आज के इस लेक्चर में हम 1% कंपनी के बारे में जानेंगे कि 1% कंपनी क्या होती है और ये कब आई थी। देखो बेटा, जब हमने अपना चैप्टर पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, तब मैंने आपको बताया था कि जो एक सिंगल पर्सन होता है वो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सोल प्रोप्राइटर होता है और उसके जो रिस्क होते हैं वो भी अनलिमिटेड होते हैं, प्रॉफिट भी उसी का होता है और लॉस भी उसी का होता है। बट 2013 में एक नया कंसेप्ट आया 2013 एक्ट में, जिसका नाम है 1% कंपनी। अब देखो बेटा, 1% कंपनी में क्या हुआ, अगर हम इस वर्ड को पढ़ें तो लिखा है 1% यानी कि एक इंसान कंपनी, यानी कि एक इंसान की कंपनी। जो एक 1% कंपनी का कहने का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो एक सिंगल पर्सन भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262 of the Companies Act 2013 state that 1% company means a company which has only one person as member। तो कह रहा है कि अगर हम देखें तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 62 में बताया गया है कि जो 1% कंपनी है उसके अंडर एक सिंगल पर्सन भी जो है वो कंपनी स्टेबलाइज कर सकता है। जो ये कंसेप्ट है सबसे पहले कहाँ आया था, तो जब ये कंसेप्ट है ये वाइडली एक्सेप्ट किया गया था कंट्रीज लाइक यूके, चाइना, बट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो बेटा, पहले ये यूएसए, चाइना इन सब में था, बट इंडिया में कब आया ये, कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, तो 1% कंपनी का फ़ायदा क्या हुआ। 1% कंपनी का फ़ायदा ये हुआ कि पहले जब सोलो प्रोप्राइटरशिप था तो लॉस जो होता था वो सारा किसको मिलता था, उसी पर्सन को ही मिलता था जिसका वो ऑनर है, जो उसका। बट लेकिन अब 1% कंपनी में क्या होता है कि जो पर्सन है वो अलग होगा और जो कंपनी होगी वो अलग होगी। इसका मतलब कि 1% कंपनी में जो लायबिलिटी होगी ऑनर की वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। कहाँ तक लिमिटेड हो जाएगी, जहाँ तक उसने सब्सक्राइब किए हुए हैं शेयर्स। ठीक है, जबकि सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था कि चाहे कंपनी का लॉस हो या प्रॉफिट हो, सारा उसी की जिम्मेदारी होती थी, है ना, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक सिंगल पर्सन का बिजनेस है। बट 1% कंपनी जो एक नया कंसेप्ट लेकर आई कि हाँ नहीं, सब कुछ लॉस सारा उसी का नहीं होगा, उसका सिर्फ उतना ही लॉस होगा जितने उसने उसमें शेयर लगा रखे हैं। ठीक है, ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू 1% कंपनी। तो ये कैसे काम करेगी, जैसे प्राइवेट कंपनी काम करती है ना, जैसे उसमें जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वही सारे किस में होंगे, 1% कंपनी में होगा, और इसको भी क्या माना जाएगा, एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी। तो एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1% कंपनी। क्या ज़रूरी है कि वो जो पर्सन है वो क्या होना चाहिए, तो इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और वो स्टेबलाइज कर सकता है 1% कंपनी। 1% कैन नॉट फॉर्म मोर देन 1 OPC और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 OPC। कहने का मतलब ये है कि जो एक इंसान है वो एक से ज़्यादा 1% कंपनी स्टेबलाइज नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही पर्सन होगा वो एक ही कर सकता है। तो इट मस्ट हैव ओनली 1 मेंबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड मे हैव ओनली 1 डायरेक्टर। एक ही चलाने वाला होना चाहिए और एक ही उसका क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। अगर इसके स्टेप्स की बात करें कि इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, तो फर्स्ट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड फॉर द प्रपोज डायरेक्टर। तो जो उसका जो डायरेक्टर होगा ना वो क्या करेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। देखो बेटा, ये जो डिजिटल सिग्नेचर है हमारे, ये सर्टिफिकेट मिलता है, इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हमें क्या मिल जाता है, एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो सबसे पहले OPC स्टैब्लाइज करने के लिए हमें ये सर्टिफिकेट लेना होता है। देन है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज ऑब्टेन फॉर द डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टर होता है ना उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। देन थर्ड, इसकी जो हम रिक्वायरमेंट है वो क्या है, फाइलिंग फॉर सूटेबिलिटी ऑफ कंपनी नेम टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर। तो अगर आपको इसको फाइल करवाना है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस के पास नहीं जाना है, किसके पास जाना है, आपको ये जमा करवाना होगा अपना नाम टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स पे। ठीक है, देन आपने सिलेक्शन ऑफ कंपनी नेम, अपने कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना है कि सेम कंपनी का नाम पहले से एग्जिस्ट ना हो। प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो बेटा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी होती है पब्लिक कंपनी होती है, दोनों ही बनाते हैं क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है, जिसके अंडर उसमें रूल्स और रेगुलेशन दिए जाते हैं कि कंपनी कैसे काम करेगी।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो दिया जाता है कि क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया जाता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं इंटरनली कि बिजनेस कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बनानी जरूरी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी। देन है 6th पॉइंट हमारा फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। अब देखो क्योंकि 2013 में आया है, इसीलिए जो उस समय जो काम था वो सारा इलेक्ट्रॉनिकल बेस पे हो गया था। तो आपको अपना डॉक्यूमेंट किसको जमा करवाने हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना है। इलेक्ट्रॉनिकली भी आप उसको सेंड कर सकते हैं। देन 7th पॉइंट हमारा पेमेंट ऑफ रेक्विजिट फीस एंड स्टैम्प ड्यूटीज़। तो देखो जो अब क्योंकि ये हमारा गवर्नमेंट प्रोसेस चलेगा आगे तक, रजिस्ट्रार करवा रहे हैं आप, अपने रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कंपनी का, तो आपको एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी और स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। आफ्टर स्क्रूटिनिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, स्क्रूटिनिटी का मतलब क्या होता है, अच्छे से जांच पड़ताल कर ली आपकी डॉक्यूमेंट्स की, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशू, तो कंपनी को क्या दिया जाता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जैसे बाकी कंपनीज़ को दिया जाता है, प्राइवेट कंपनीज़ को। इसके बाद अगर हम बात करें तो 8th पॉइंट है हमारा पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फीस एंड 8th पॉइंट है हमारा आफ्टर, ये हो चुके हैं हमारे पॉइंट। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स ऑफ 1 पर्सन कंपनी, यानी कि इसकी क्या क्या क्वालिटी है, क्या नेचर है इसका। इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी स्टेटेड बाय 1 पर्सन। अभी मैंने आपको बताया हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, प्राइवेट कंपनी की तरह ट्रीट करते हैं। इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी स्टेटेड बाय 1 पर्सन, बस इसमें फ़र्क क्या है कि एक सिंगल पर्सन इस कंपनी को चला रहा है। देन 1 पर्सन सब्सक्राइब हिज नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जब रजिस्ट्रेशन का वक्त आता है या जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात आती है तो जो पर्सन है, जो कंपनी स्टेबलाइज कर रहा है, वो अपना नाम इसमें दे सकता है। उसके बाद 1 पर्सन कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एज लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। तो कहने का मतलब है, जैसे हमने पढ़ा था ना आगे कि जो कंपनीज होती है वो दो तरह से स्टेबलाइज हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। तो वो भी यही कहना चाह रहा है कि 1 पर्सन कंपनी भी ऐसे ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर हम लिमिटेड बाय शेयर्स कर रहे हैं तो उस 1 पर्सन कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, जितने उसने शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं। या लिमिटेड बाय गारंटी कर रहे हैं तो उस जो पर्सन ने स्टेबलाइज की है कंपनी, उसकी जो लायबिलिटी है वो कहाँ तक है, जितने की उसने लायबिलिटी पे करने की गारंटी ली है। द वर्ड 1 पर्सन कंपनी शैल बी मेंशन इन द ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ द कंपनी। अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और वो 1 पर्सन कंपनी है तो आपको मेंशन करना जरूरी है कि ये 1 पर्सन कंपनी है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल इंक्लूड द नेम ऑफ द अदर पर्सन who shall be in the event of subscriber that or his incapacity of contact becomes the member of the कंपनी। कहने का मतलब ये जैसे नॉमिनी की बात ही कर रहा है ये कि मान के चलिए एक इसके साथ एक अलग पर्सन का भी नाम जुड़ा हो सकता है। कल को अगर मान के चल रहे हैं कि 1 पर्सन की जिसने स्टेबलाइज की है कंपनी, उसकी डेथ हो जाती है या अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो उसके बिहाफ पर वो कंपनी चला सकता है, ठीक है। The consent of such person in prescribed form shall be filed with the registrar of the companies at the time of incorporation of the company। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में ये आपको डिटेल देनी होगी। Then 1 person company having share capital will have minimum authorized share capital of ₹1 lakh। तो कम से कम कितनी authorized capital होनी चाहिए, 1 लाख तक की कम से कम उसकी क्या होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड कैपिटल होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन अवेलेबल टू 1 पर्सन कंपनी की। 1 पर्सन कंपनी को क्या क्या रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है यहाँ पर देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे प्राइवेट कंपनी बाकी कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, 1 पर्सन कंपनी को कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की नीड नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। देन देर इज़ नो नेसेसिटी फॉर एन एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड। तो देखो बेटा, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो डायरेक्टर्स के बीच में होती है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल ही डायरेक्टर है तो मीटिंग बाकी डायरेक्टर से क्या करेगा, क्योंकि एक ही पर्सन है। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एनुअल जनरल मीटिंग भी करें। देन थर्ड, स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटेड टू जनरल मीटिंग्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स वुड नॉट अप्लाई। जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं ना बाकी कंपनीज़ के लिए कि आपको इस समय बाद जनरल मीटिंग करनी ही करनी पड़ेगी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता किसमें, 1 पर्सन कंपनी में। देन है 1 पर्सन कंपनी नीड टू
hold only one meeting of the board of directors in each half of the calendar year and the gap between the two meetings should not be less than 19 days। बता रहा है कि जो 1% कंपनी होती है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो रखनी होती है वो आप कब रख सकते हैं, हर 6 महीने में रख सकते हैं। और जो गैप होता है जो 2 मीटिंग्स का वो 90 डेज यानी कि 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप मीटिंग रख रहे हैं तो आप आप साल में 2 बार मीटिंग रख सकते हैं। बट स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रखने ही है, ठीक है। फिर है द एनुअल रिटर्न्स कैन बी the annual returns can be signed by the director and not necessarily a company secretary। तो जो एनुअल रिटर्न होती है वो कौन साइन करेगा, डायरेक्टर ही साइन करेगा, ज़रूरी नहीं है कि इसको कंपनी सेक्रेटरी साइन करे। देन वन डायरेक्टर कैन साइन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज, उनमें तो क्या होता है ऑडिटिंग वगैरह होती है। तो अब बता रहा है कि जो वो ऑडिटिंग करेंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो कौन साइन करेगा, वन डायरेक्टर कैन साइन। वो एक डायरेक्टर भी साइन कर सकता है, उसको बाकियों से साइन करवाने की नहीं है। अगर एक डायरेक्टर ने साइन कर दिया है कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटेड है तो सफिशिएंट है। देन बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ 1% कंपनी। अभी तक हमने किसकी बात की थी कि क्या क्या रिलैक्सेशन दिए गवर्नमेंट ने। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या लिमिटेशन है एक 1% कंपनी की। हायर टैक्सेशन, अगर हम बात करें टैक्स लायबिलिटी की तो इसकी टैक्स लायबिलिटी हायर होती है बाकी स्मॉल बिजनेसेस से, ठीक है। जैसे अब सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, कुछ हो गया, तो उनमें कम टैक्स पे करना पड़ता है, बट क्योंकि एक पूरी कंपनी होती है इसलिए इसमें हाई टैक्स पे करना पड़ता है। सो द टैक्स रेट फॉर कंपनीज आर हायर एज कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। देन है लिमिटेड मैनेजरल टैलेंट, क्योंकि एक ही पर्सन है वही सब कुछ चला रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1% may not be able to employ professional people to run such an organization since it may not able to raise large resources। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करवा सकता क्योंकि एक ही पर्सन चला रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास प्रोफेशनल्स भी नहीं होंगे, तो जितना टैलेंट उसके अंदर है उसी के हिसाब से वो लिमिटेड मैनेजरल टैलेंट यूज़ कर सकता है। इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट देयर इज़ अ नीड टू एम्प्लॉय टैलेंटेड एंड प्रोफेशनल पर्सन्स फॉर competing in the market, but 1% company has limitation of resources and may not afford to pay such persons। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े मैनेजर्स वगैरह रख लेते हैं ताकि वो उनकी कंपनी को क्या कर सके, डायरेक्ट कर सके, चला सके। बट क्योंकि 1% कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, सिंगल पर्सन है जो कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो वो क्या करता है कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी रह जाती है कि वो लार्जेस्ट पर्सन नहीं एम्प्लॉय कर सकता ताकि बिजनेस चला सके। देन है 3/8 ऑफ कन्वर्जन। 3/8 ऑफ कन्वर्जन का क्या मतलब है कि अगर मान के चलिए आप 1% कंपनी है और आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब क्या होगा, एक लिमिट दे दी जाती है कि अगर आपकी टर्नओवर इससे ऊपर होगी, वो आपकी टर्नओवर की लिमिट कितनी है 50 लाख। अगर आपकी टर्नओवर जो होती है या जो कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है, जो पेड अप शेयर कैपिटल है हमारी, अगर वो 50 लाख से ऊपर हो जाती है, या जो हमारी टर्नओवर है एवरेज सेल है 3 ईयर्स की, अगर वो 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है, तो इसका मतलब नेसेसरीली जो आपकी 1% कंपनी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, या तो प्राइवेट कंपनी में या फिर पब्लिक कंपनी के। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना एक्सपेंड करोगे बिजनेस तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो 1% कंपनी के बेनिफिट है वो मिलना बंद हो जाएंगे और आपकी कंपनी चेंज हो जाएगी या तो प्राइवेट कंपनी में या फिर पब्लिक कंपनी में। देन बात कर लेते हैं 1 कंपनी एट अ टाइम। तो बताया है कि जो एक पर्सन होता है वो एक ही कंपनी चला सकता है। 1 पर्सन कैन स्टार्ट ओनली 1 OPC एट अ टाइम। नॉर्मली पीपल कैन स्टार्ट मोर देन 1 कंपनीज इफ देयर आर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। तो देखो 1% कंपनी में क्या चॉइस होती है कि आपके नाम एक ही कंपनी हो सकती है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो देखो 1% कंपनी के सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि जो आपकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड कर दी गई है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, लॉस भी आपका प्रॉफिट भी आपका। बट जो अब है उसमें क्या होता है कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड कर दी है अप टू योर गारंटी और अप टू योर शेयर सब्सक्राइब जितने आपने कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं परपेचुअल सक्सेशन। तो इसमें भी वही बाकी कंपनीज की तरह ही है कि अगर कल को कंपनी के जो ऑनर है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जिसने स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, उसके बिहाफ पर कोई और चला सकता है। तो 1% कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन लाइक अदर इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द पर्सन रनिंग दिस कंपनी विल नॉट वाइंड अप द
बिजनेस, जो उसने मेंशन किया हुआ है जिसका नेम, वो उसके बदले चला सकता है। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज। जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो बहुत कम पे करनी पड़ती है, बहुत कम आपको फॉलो करनी पड़ती है लीगल फॉर्मेलिटीज़। क्यों? क्योंकि आपको रिलैक्सेशन देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी कैन बी साइन बाय द डायरेक्टर, हमने पढ़ा था। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्रेटरी से साइन कराएं। इसके बाद भी था कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह नहीं बनानी पड़ती, तो बहुत सारी रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है। देन है एनकरेजिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर। कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि लॉस हो जाए तो सब कुछ हमें ही सफ़र करना पड़े, और वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए 1% कंपनी जो होती है बहुत फ़ायदेमंद होती है, और वो एनकरेज करती है स्मॉल एंटरप्रेन्योर को। सो स्मॉल एंटरप्रेन्योर वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस विद लेस फाइनेंस बट आर fearful of facing losses because of unlimited liability in small concern। अभी मैंने आपको बताया कि उनको लगता है कि हमारा पैसा डूब ही ना जाए पूरा, हम पर्सनली लाइबल ना हो जाए, तो वो स्टार्ट नहीं कर पाते। पर जो पर्सन चाहता है कि हम बिज़नेस स्टार्ट करें विद लिमिटेड लाइबिलिटी, तो वो ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा? 1% कंपनी का। देन है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, अगर आप 1% कंपनी स्टार्ट करें हो तो कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉयमेंट दोगे लोगों को। तो जब आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे तो ऑब्वियस है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा ही। तो 1% कंपनी जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इन 2 वेज। इट गिव्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द पर्सन, जो कंपनी स्टार्ट करे ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और जो कंपनी के अंडर जो उसके काम करेंगे उसको भी क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट होगी। फॉर सम मोर पर्सन सिंस मैनी पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंस इन बिजनेस। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि 1% कंपनी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और गवर्नमेंट से इसको क्या क्या रिलैक्सेशन मिलती है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और आप इससे नोट्स बना सके और अच्छे से याद कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।